हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एथर एनर्जी का Q1 FY27 का ब्लॉकबस्टर रिजल्ट और उसका कॉन कॉल के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट देखेंगे तो ये जो सेगमेंट है बहुत बढ़िया कर रहा है। अगर आप इंडस्ट्री वाइज Q1 में इसका ग्रोथ देखेंगे तो 65% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो इस तरह का जो रोबास्ट ग्रोथ है, इस रोबास्ट ग्रोथ के पीछे बहुत सारे रीज़न भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, इसके वजह से आपको जो क्रूड ऑयल है, आपका पेट्रोल डीजल है, इसमें बहुत फ्लैक्चुएशन हो रहा है, प्राइस हाइक हो रहा है। इसके वजह से ईवी के ऊपर आपका कस्टमर का ध्यान जा रहा है। उसके साथ इंडिया जो है एक जो क्रूड ऑयल का नेट इम्पोर्टर है, तो इसीलिए जो क्रूड का प्राइस है वो हमेशा हाइक रहता है, पेट्रोल डीजल का प्राइस हाइक रहता है। इसकी वजह से जो कस्टमर है वो ईवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जो ईवी का जो नया जो आपका जो गवर्नमेंट है वो भी ईवी के ऊपर बहुत अच्छा खासा पुश कर रहा है, क्योंकि ईवी और जो आपका पीएम ने भी इसके ऊपर अर्ज किया था कि ईवी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए। तो अब दिल्ली ने भी आप देखेंगे ईवी के एक नया कानून आया है। उसके बावजूद आप देखेंगे FY 2028 के बाद आपका कोई भी पेट्रोल डीजल वाला बाइक नहीं चलेगा आपका दिल्ली में। तो अगर सब ईवी हो जाएगा दिल्ली में तो ईवी का डिमांड बढ़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका दिल्ली में तो ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा ही, उसके साथ आउटसाइड ऑफ दिल्ली में भी इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा। उसके साथ दिल्ली के बाद अगर और कोई बड़े बड़े शहर में अगर इस तरह का कोई नियम लागू हो जाए तो और भी ईवी का इम्प्रूवमेंट होगा और भी ईवी का डिमांड बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो ईवी का जो इंडस्ट्री है वो अगले आने वाले सालों में, अगले आने वाले क्वार्टर में और भी बढ़िया कर सकता है। और भी एक डेटा लेके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे करंट जो ईवी का पेनिट्रेशन है वो है 11%। अगर आप एक साल पीछे जाएंगे तो इसका पेनिट्रेशन था 5%। तो ऑलमोस्ट डबल के ऊपर हो चुका है एक साल में। अगले आने वाले सालों में भी, अगले आने वाले क्वार्टर में भी इसका पेनिट्रेशन और भी बढ़ेगा। तो 11% का मतलब होता है अगर आपका टोटल 100 टू व्हीलर अगर सेल होगा इंडिया में तो इनमें से 11 जो आपका टू व्हीलर है वो ईवी का सेल हो रहा है। अगर आप स्कूटर के बेसिस से हिसाब से देखेंगे तो 25% इसका पेनिट्रेशन है, क्योंकि ईवी का जो जो मैक्सिमम जो मॉडल्स है वो आपका स्कूटी फॉर्म में आते हैं। तो ये बात है। तो ईवी वाले सेगमेंट में अच्छा खासा बूम चल रहा है और इसका रिजल्ट आपको डेटा में देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री लेवल पे बात। अब चलते हैं एथर का बिजनेस मॉडल। अगर आप एथर का भी देखेंगे तो एथर एक टू व्हीलर बेचने वाला एक कंपनी है। तो एक प्योर प्ले है, इसके पास कोई भी पेट्रोल का कोई भी इंजन वगैरह ये लोग नहीं सेल करते। ये एक प्योर प्ले ईवी प्लेयर है। और अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका बिजनेस का दो पार्ट है। एक है इसका जो आपका बाइक वाला से सॉरी ईवी वाला सेगमेंट, यानी ये लोग अपना व्हीकल वगैरह सेल करते हैं, यानी व्हीकल वाला एक सेगमेंट है और नॉन व्हीकल वाला एक सेगमेंट है। व्हीकल सेगमेंट में ये लोग व्हीकल सेल करते हैं, उससे रेवेन्यू अर्न करते हैं। और नॉन व्हीकल पार्ट में इसका एक प्रो पैक यानी सॉफ्टवेयर पैक ये लोग सेल करते हैं। फिर इसका जो एक्सेसरीज वगैरह, जो स्कूटी के एक्सेसरीज वगैरह ये सेल करके रेवेन्यू अर्न करते हैं। फिर ये लोग जो इसका एक्सपीरियंस सेंटर है यानी इसका जो सर्विसिंग सेंटर है, इससे भी इसको रेवेन्यू आते हैं। अगर इसका टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 14% इसका रेवेन्यू इस आपका नॉन व्हीकल सेगमेंट से आते हैं। मैनेजमेंट ने कहा इसका जो परसेंटेज है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपका प्रो पैक का इन लोगों ने प्राइस हाइक किया है। दूसरी तरफ आपका एक्सेसरीज से भी इनकम आ रहा है और सर्विसिंग से भी अगले आने वाले क्वार्टर में, अगले आने वाले सालों में इससे भी रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो भी और भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं Q1 का रिजल्ट। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू, तो रेवेन्यू 89% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। एबिडा फर्स्ट टाइम इन लोगों ने पॉजिटिव एबिडा पोस्ट किया है। अगर देखें जो एबिडा था वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपना एथर एनर्जी के ऊपर बनाया है, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इसका जो एबिडा है, एबिडा मार्जिन है, पैट है, वो टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, यानी धीरे धीरे जो इसका लॉस है वो नैरो डाउन हो रहा है। अगर आप इसका एबिडा देखेंगे तो -106 करोड़ था, अब ये +9 करोड़ हो चुका है। नंबर आपको छोटा लग सकता है लेकिन इसका जो इम्प्रूवमेंट का जो जर्नी है वो बहुत ही बढ़िया है। फिर एबिडा मार्जिन -16% था, अब हो चुका है +1%, यानी एबिडा इसका ब्रेक इवन हो चुका है। फिर पैट -178 करोड़ था, वो घट के वो नैरो डाउन होके आ चुका है -51 करोड़। अगले एक दो क्वार्टर के बाद ये भी पैट पॉजिटिव हो जाएगा। पैट मार्जिन -26% था, अब हो चुका है -4%। तो ये भी इंक्रीमेंटली धीरे धीरे नैरो डाउन हो रहा है। फिर इसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे
तो 81% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। फिर अगर आप इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो इसका अगर आप पेनिट्रेशन देखेंगे, पहले ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी था, फिर इन लोगों ने मिडिल ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया में ये लोग अपना पेनिट्रेशन बढ़ाया, अपना जो स्प्रेड किया अपना बिजनेस को। तो अभी अगर करंट क्वार्टर में देखेंगे तो अपना ये जो मिडिल वाला इंडिया है, जो आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस तरह का जो रीजन है, ये बहुत बढ़िया कर रहा है। इसका ग्रोथ 140% से इसका ग्रोथ हो रहा है। इसके बाद आपका रेस्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें भी 100% का ग्रोथ चल रहा है, और साउथ इंडिया से भी इसका बेस थोड़ा बड़ा है। साउथ इंडिया में इधर भी आप देखेंगे 80% का ग्रोथ चल रहा है। तो ओवरऑल हर एक इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखेंगे इसका ग्रोथ एकदम बढ़िया चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। उसके साथ अगर आप इसका जो प्रो पैक है, जो मैंने बताया था कि एज ए सॉफ्टवेयर ये लोग सेल करते, बाइक जब सेल होता है उसके साथ इसका एक अटैचमेंट पैक रहता है, उसके थ्रू ये लोग अपना जो सॉफ्टवेयर वगैरह सेल करते। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो ले सकते, आप नहीं चाहे तो आप नहीं भी ले सकते। उसके अटैचमेंट रेट अगर आप देखेंगे तो 95% उसका अटैचमेंट रेट है, जो कि बहुत ही बढ़िया अटैचमेंट रेट है। तो ये हो गया। अब चलते हैं कॉन कॉल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कॉन कॉल था बहुत ही पॉजिटिव था। आपको इसका कॉन कॉल आपको गो थ्रू करना चाहिए। जो मेरे हिसाब से जो कॉन कॉल था रिजल्ट से भी बहुत बढ़िया कॉन कॉल था। बहुत सारे इंसाइट मैनेजमेंट इस कॉन कॉल में शेयर किया है, तो आप इस कॉन कॉल को अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कॉन कॉल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ग्रोथ के बारे में देखेंगे। अगर आप पूरा कॉन कॉल को देखेंगे तो इसका दो टर्म आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा। एक होगा आपका डिमांड और एक होगा सप्लाई। पहले हम डिमांड के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने जो बताया है, जो इसका जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है उसका जो डिमांड है वो रोबास्ट डिमांड है। डिमांड एकदम बढ़िया डिमांड है, डिमांड बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका सप्लाई साइड में कांस्टेंट है। यानी डिमांड बढ़िया है लेकिन इसका सप्लाई कम है। तो ये एक प्रॉब्लम एक इसके साथ है। अगर आप डिमांड साइड में कुछ बात करेंगे तो आप देखेंगे जो इसका जो होलसेल जो ग्रोथ है वो है 81%, और अगर आप इसका जो वाहन का रजिस्ट्रेशन डेटा देखेंगे वो 100% के ऊपर है। तो होलसेल डेटा क्या होता है और आपका जो जो रजिस्ट्रेशन डेटा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होलसेल डेटा में सपोज आपका जो प्लांट से, सपोज एथर ने अपने प्लांट से 100 स्कूटी को इन लोगों ने आपका उसका जो सर्विसिंग सेंटर है यानी उसका जो एक्सपीरियंस स्टोर से स्टोर में लोग भेजा, इसको कहते हैं आपका होलसेल नंबर। और अगर आप 100 में जो आप सेल करेंगे इसे कहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन डेटा। आपका स्कूटी वगैरह सेल होंगे, फिर उसके बाद वाहन के जो साइट होता है उसमें आपको इसको रजिस्टर करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन डेटा। तो इसका जो जो होलसेल डेटा है वो 81% है और रजिस्ट्रेशन डेटा है उससे भी ज़्यादा। तो ये दिखाता है ऑन ग्राउंड इसका डिमांड क्या है, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जो कस्टमर ईवी जो बाई कर रहा है उसको ऑलमोस्ट 2 महीने का वेट करना पड़ रहा है आपको नया ईवी लेने के लिए, क्योंकि उतना डिमांड बहुत ज़्यादा है किंतु सप्लाई नहीं है। इसी वजह से आपका जो वेटिंग पीरियड है ये 2 मंथ है, एक पॉइंट हो गया। उसके साथ आप देखेंगे जो एक ईवी में जो डीलर इसका पास स्टोर्स था मोटा मोटी 700 स्टोर या फिर एक्सपीरियंस सेंटर इसके पास है। मैनेजमेंट ने कहा है हम Q1 में एक भी एक्सपीरियंस सेंटर ऐड नहीं किया। इसका जो मेन रीज़न है क्योंकि उसके पास उतना स्कूटी नहीं है कि नया सेंटर खुले और उसको ईवी का सप्लाई दे, यानी सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत बढ़िया है। तो ये दिखाता है आपका इसका ऑन ग्राउंड डिमांड कैसा है। ये और एक बात, मैंने 3 पॉइंट बताया, 4 पॉइंट बताएंगे। और एक बात आप देखेंगे इसका जो स्कूटी है इस क्वार्टर में अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस में ऑटो सेल्स का नंबर आता है तो जुलाई मंथ में जो डेटा आया है उस डेटा में आप देखेंगे जो उसका जो सेल्स है वो 70% से ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 30,000 इन लोगों ने स्कूटी सेल किया है और इसका जो कैपेसिटी है 35% का कैपेसिटी है, 100% यूटिलाइजेशन में रन कर रहा है। मैनेजमेंट का है हम चाहे तो हमारे पास बहुत सारे नंबर है, हम चाहे तो और एक्स्ट्रा 15 to 20,000 स्कूटी इस महीने में सेल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं होने की वजह से हम एक्स्ट्रा स्कूटी सेल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, रोबास्ट डिमांड। और एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे जो इसके जो इसका जो आपका जो आप ऑर्डर करते हैं जिसे कहते हैं प्री ऑर्डर, तो इसके पास जो प्री ऑर्डर है वो 150% से ग्रो किया है और इसके पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख का आपका ऑर्डर बुक इसके पड़ा है। और ये जो ऑर्डर होता है वो फ्री का ऑर्डर नहीं है कि हम ऑर्डर किया फिर इसको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये जो ऑर्डर होता है वो पेड ऑर्डर होता है। तो आपको समथिंग एक
5% 10% आपको देना पड़ता है ऑर्डर करने के। तो ये जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट होगा, तो जो ऑर्डर बुक जो है इसका 1.5 लाख का ऑर्डर बुक इसके पास है जो अगले आने वाले क्वार्टर में इसको डिलीवर करेंगे। तो ये आपको दिखाता है कि ऑन ग्राउंड क्या डिमांड है, तो ब्रांड का क्या वैल्यू है। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। इस डिमांड के बाद हम सप्लाई की बात करेंगे। तो पहले मैंने बताया था जो इसका कैपेसिटी के बारे में, तो इसका कैपेसिटी है 35,000 पर मंथ, यानी 4.5 लाख यूनिट पर एनम इसका कैपेसिटी है। तो ये अपना जो कैपेसिटी, इस कैपेसिटी से ये लोग अपना रन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये लोग एक नया कैपेसिटी लेके आ रहा है। जो आपका जो जो कैपेसिटी का जो प्लेस है उसका नाम है औरिक करके नाम है, जो संभाजीनगर पे है महाराष्ट्र में। तो उस कैपेसिटी में इसका 2 फेज़ होगा। पहला फेज़ के बारे में मैनेजमेंट ने बात किया है, इसका जो पहला फेज़ होगा वो Q3 से लाइव हो जाएगा, और इसका जो कैपेसिटी होगा वो 5 लाख यूनिट्स पर एनम, तो इसका कैपेसिटी होगा, यानी 42,000 पर मंथ इसका एडिशन हो जाएगा। और मैनेजमेंट ये कहा है कि ये जो आपका जो 5 लाख का जो एनम का जो कैपेसिटी है वो 4 से 5 महीने में फुल यूटिलाइजेशन में चला जाएगा। तो ये भी आपको दिखाता है डिमांड क्या है। डिमांड बढ़िया है, इसीलिए इसका 4 से 5 महीने में आपका 100% यूटिलाइजेशन में चला जाएगा। तो और ये भी ट्राई कर रहा है जल्द से जल्दी इस कैपेसिटी को ऑन करने के लिए, मैंने लाइव करने के लिए, ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने और एक गुड न्यूज़ दिया है कि हमारा जो सेकेंड जो इसका जो औरिक का जो सेकेंड फेज़ है वो भी ये लोग ओपन करेंगे, क्योंकि जो डिमांड है वो एक प्लांट से ये लोग इसको क्रेटा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये लोग फेज़ 2 भी लेके आएंगे, जो आएगा FY28 में। कोई डेट वगैरह नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट का हंगर देख के लग रहा है कि FY28 में ये प्लांट आ सकता है। तो उसका भी जो कैपेसिटी होगा वो 5 लाख होगा। तो अभी कैपेसिटी क्या है 4.5 लाख पर एनम। तो नेक्स्ट ईयर FY27 के एंड में तो इसका कैपेसिटी हो जाएगा ऑलमोस्ट 10 लाख पर एनम, और जब उसका फेज़ 2 आएगा तब इसका कैपेसिटी हो जाएगा 15 लाख पर एनम। तो इस तरह का जो कैपेसिटी एक्सपांसन है ये आपको दिखाता है आपका इस ब्रांड एथर ब्रांड का क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का इंडस्ट्री क्या चल रहा है, कौन सा दिशा में जा रहा है। मैंने तो पेनिट्रेशन का बात कर दिया है ऑलरेडी, तो यही बात है। उसके बाद और जो बताना है, सपोज अब देखेंगे होलसेल का बात कर दिया है मैंने, तो यही मोटा मोटी बात है। डिमांड बहुत रोबास्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ASP के ऊपर बात किया है। मैनेजमेंट ने प्राइस हाइक किया था, इसीलिए आप उसका ASP जो 1.51 लाख था अभी हो चुका है 1.61 लाख। तो इसका जो प्राइस हाइक का जो बेनिफिट वो आपका Q1 में मिला है, लेकिन इसका और भी बेनिफिट जो है वो Q2 में भी मिलेगा। तो इसका वैल्यू ग्रोथ भी होगा FY27 के सेकेंड क्वार्टर में। तो एक बात है। उसके साथ इसका जो नया प्रोडक्ट जो आ रहा है, जो EL प्लेटफॉर्म ये जो लोग लॉन्च कर रहा है वो अगस्त के 29 में होगा, इसी साल का, माने इसी महीने का। तो उसमें ये लोग एक स्कूटी वगैरह लॉन्च करेंगे, उसका अभी नाम तो नहीं पता है, जब 29 को उसका नाम पता चल जाएगा। तो मैनेजमेंट ने कहा है वो जो प्राइस पॉइंट होगा वो 1 से 1.25 लाख के अंदर होगा। तो मैनेजमेंट ने कहा है इसका हम कैपेसिटी को 60,000 में लेके जाएंगे। जब उसका जो औरिक वाला जब प्लांट उसका लाइव हो जाएगा तो इसका कैपेसिटी को हम 60,000 में लेके जाएंगे। तो यही बात है, ये मैनेजमेंट ने कहा है, और मैनेजमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। इस आपका जो जो स्कूटी है वो अच्छे तरीके से मार्केट में हिट करेगा। ये मैनेजमेंट का एक ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप इसका डिमांड देखेंगे बहुत बढ़िया है, सप्लाई कम है, उसके साथ एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा है। और एक बात मैंने बताना भूल गया है कि कमोडिटी प्राइस हाइक, अगर आप देखेंगे इसका मार्जिन और भी बढ़िया होता, क्योंकि आपका जो कमोडिटी प्राइस हो रहा है, जो आपका वेस्ट एशिया क्राइसिस के वजह से उसका कमोडिटी प्राइस बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 6.5% इसका क्रॉस मार्जिन इसके लिए इफेक्ट हुआ है। मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि कमोडिटी प्राइस अभी भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसका और भी इफेक्ट आ सकता है आपका Q2 में। Q2 में इसका इफेक्ट और भी 100 से 200 बेसिस पॉइंट, यानी 1 से 2 परसेंटेज पॉइंट क्रॉस मार्जिन और भी इफेक्ट हो सकता है। अगर इस तरह का बैड सिचुएशन नहीं होता तो इसका बिजनेस और भी प्रॉफिटेबल होता, और भी जल्दी ये पैट पॉजिटिव हो जाता। तो यही था मोटा मोटी। तो बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड एकदम रोबास्ट है, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, कैपेसिटी ग्रो कर रहा है, हर एक फ्रंट पे एथर एनर्जी बढ़िया कर रहा है। ये एक जो बिजनेस है इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं बहुत ही बुलिश हुई बिजनेस के ऊपर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।